ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 5/5/2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के मार्च माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को इस महीने अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारा जो ये फलादेश है ये आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया गया है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बताए गए फलादेश को देख सकते हैं और संबंधित उपाय करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह फलादेश आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य दें। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को शीघ्र ही YouTube पर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे आई बेल बटन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप इसे लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य दें। देखिए, फलादेश बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मार्च महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, चंद्रमा 1 मार्च 2025 को मीन राशि में संचार कर रहे थे। फाल्गुन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और उस दिन द्वितीय तिथि थी। सूर्य ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 मार्च को राशि परिवर्तन कर मीन राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे मार्गी तौर पर। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे मार्गी तौर पर। बुध ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे वक्री तौर पर। शनि ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे अस्त रूप में और वे 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह पूरे महीने मीन राशि में और केतु ग्रह पूरे महीने कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस महीने का फलादेश बताया गया है। ग्रह गोचर देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इस महीने ग्रह परिवर्तन बहुत कम देखने को मिल रहा है और मीन राशि में 5 से 6 ग्रह एक साथ संचार कर रहे हैं। ऐसा संचार कभी कभी ही देखने को मिलता है। ऐसा होने से ऐसा लगता है कि इस महीने कुछ प्राकृतिक आपदाएं अधिक देखने को मिल सकती हैं, विशेषकर जल संबंधित आपदाएं। पहाड़ी स्थानों में ठंड बढ़ सकती है। इसी प्रकार जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में इन दिनों यमुना नदी को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई है, तो यमुना नदी से संबंधित बड़े बड़े प्लान बन सकते हैं। उसको फिल्टर करने की प्रयासों में भी तेज़ी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त मीन राशि पर 5-6 ग्रहों की युति है, तो मीन राशि वालों को विशेष सतर्क रहना चाहिए, विशेषकर अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपने दृष्टिकोण को लेकर। तो वीडियो में अब हम राशियों के फलादेश की चर्चा करेंगे। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह इस महीने आपकी कुंडली के दूसरे भाव में अस्त अवस्था में 28 मार्च तक संचार करेंगे। तो आपका रुझान अपने परिवार वर्ग के ऊपर, खान पान की व्यवस्था के ऊपर, संचित धन व्यवस्था के ऊपर आध्यात्मिक रुचि लेते हुए, चिंतन करते हुए रमा रहेगा। तो 28 मार्च के बाद जब शनि ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे, आपके तृतीय भाव में जाएंगे, तो आपका रुझान धीरे धीरे अब अपने बंधु वर्गों के ऊपर, नए नए पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, कर्तव्य निर्वहन के ऊपर सक्रिय होना आरंभ हो जाएगा।
देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि शनि ग्रह इन दिनों अस्त चल रहे हैं, इस वजह से आपका स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, मध्यम रह सकता है। हालांकि माता पक्ष से और बंधु वर्गों से या सामाजिक क्षेत्रों से आप में सहयोग मिलता रहेगा और आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य 5 और 6 मार्च तक थोड़ा कमज़ोर या तनाव में रह सकता है, तो शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य कुछ उतार और चढ़ाव के साथ मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मार्च तक मध्यम बना रहेगा। आपको पिता वर्गों से, सरकारी क्षेत्रों से थोड़े विघ्नों के साथ धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। तो 15 मार्च के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। देखिए, राहु ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और सूर्य की युति आपके तीसरे भाव में इस महीने संचार करेगी, तो आप विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह के कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं से संबंधों में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। कुछ नए नए बंधु भी आपकी मित्र मंडली में शामिल होते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप इस महीने धार्मिक और आनंद रूपी यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुछ शो ऑफ करते हुए और संचार व्यवस्था का अच्छा इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको इस महीने प्रसिद्धि भी अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में इस महीने संचार करेंगे, तो संतान पक्ष से, मित्र पक्षों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी। धन लाभ भी आपको होता रहेगा। आप स्वयं भी इस महीने विवेकशील अवश्य बने रहेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह छठे भाव में संचार करेंगे, तो आप इस महीने साहसी बने रहेंगे और जुझारू बने रहेंगे। यात्राओं में भी इस महीने आपकी कुछ वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। हाँ, स्वयं के क्रोध से अवश्य बचाव करें और बीपी की अधिकता से भी इस महीने अपना बचाव करें। आप अपने परिवार और स्वयं के बुद्धि बल से कुछ धन लाभ लेते हुए और उसमें आय वृद्धि करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस महीने के अंत तक आपके ऊपर से शनि की साढ़े शक्ति जो पिछले 7.5 साल से चल रही थी वो ख़त्म होने जा रही है, जो आपके लिए आनंदित करने वाली है। आप इस महीने कुछ नए नए कार्य करते हुए, कर्तव्य करते हुए, नए नए संबंध बनाते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और आपके भविष्य को भी वो खुशहाल बनाएगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन शाम को अपनी उंगली में अवश्य धारण करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चर नमा का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल में तिल डालकर सूर्य भगवान को जल से अर्घ देना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का भी जाप करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, इस महीने आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह अस्त अवस्था में 28 मार्च तक आपकी राशि में, आपके लगन में संचार करेंगे, तो 29 मार्च से शनि राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव में संचार करेंगे। अतः आपका रुझान इस महीने स्वयं अपने ऊपर रमा रहेगा, अपने परिवार के ऊपर रमा रहेगा। परिवार से भी आपको सहयोग मिलता रहेगा, आप भी परिवार को सहयोग देते रहेंगे। इसी प्रकार दूर स्थानों से प्राप्त होने वाले सहयोग और लाभ संबंधी चिंतन करते हुए भी इस महीने आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह अस्त अवस्था में इस महीने संचार कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। आपको हड्डियों संबंधित, आंखों संबंधित, पैरों, नसों के दर्द, पेट और पाचन संबंधित रोगों और ऑपरेशन संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य 5 और 6 मार्च तक थोड़ा पीड़ित या तनाव में रह सकता है, तो शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 14 मार्च तक मध्यम बना रहेगा। स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का और उनके साथ संबंधों पर इस महीने अवश्य सजगता बनाए रखें। तो 15 मार्च के बाद पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तनाव और भ्रम से बचें और स्वयं अपने परिवार को भी बचा कर रखें। देखिए, राहु ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र, शनि और सूर्य की युति आपके दूसरे भाव में इस महीने संचार करेगी, तो इस महीने आपके परिवार में कुछ भ्रम, तनाव अवश्य बना रहेगा। आनंद भी बना रहेगा। कुछ व्यापारिक और शिक्षा संबंधी कार्य भी होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी सलाह दी जाती है कि पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेदों से बचें। इस महीने आपको अपने खान पान के ऊपर विशेष नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता है। इस महीने मांसाहार और नशे में आपकी रुचि बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है।
इस महीने आपको अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी आँखों, पैरों, नसों के रोगों, मुख संबंधी रोगों और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखनी चाहिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। गुरु ग्रह आपके चौथे भाव में संचार करेंगे तो कुछ धार्मिक चिंतन करते हुए, कार्यक्रम करते हुए भी, उसमें शामिल होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। करियर क्षेत्र में भी, व्यवसाय क्षेत्र में भी आप काफ़ी कुटिलता के साथ कार्य संपन्न करेंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, धार्मिक व्यय भी करेंगे और आपको विदेशी संबंधों से, दूर स्थानों के संबंधों से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। केतु ग्रह आपके अष्टम भाव में होंगे तो आपको शिक्षा संबंधी, आध्यात्मिक संबंधी चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वरीय कृपा से भी आप खूब धन और भौतिक लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको सलाह दी जाती है कि घरेलू क्षेत्र में भ्रम से बचें। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम है और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और आपके जीवन में अगले महीने से कुछ परिवर्तन आना भी अवश्य आरंभ होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने एक लोहे का छल्ला अपने सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन शाम को अवश्य धारण करना चाहिए और आपको भगवान गणेश जी की वंदना मंगलवार और बुधवार को इस महीने अवश्य करनी चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात स्पाइसिस। देखिए, आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह इस महीने आपके तीसरे भाव में संचार कर रहे हैं तो आपका रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, कुछ धार्मिक और संसारिक यात्राओं के ऊपर, अपने करियर संबंधों के ऊपर, कुछ नए नए मित्रों के ऊपर रमा रहेगा। आप स्वयं भी विभिन्न क्षेत्रों में इस महीने सक्रिय होते हुए, व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप भ्रम और तनाव से बचें, अपने आँखों संबंधित रोगों पर ध्यान दें और व्यय से बचें। इस महीने आपको पाचन संबंधी, पैरों, नसों के रोगों के प्रति और रति निद्रा के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य 5 और 6 मार्च तक थोड़ा पीड़ित या कमज़ोर रह सकता है, तो शेष महीने आपका मानसिक स्वास्थ्य उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरे महीने थोड़ा कमज़ोर अवश्य रह सकता है। आपको इस महीने रोगों के ऊपर व्यय करते हुए पिता और सरकारी संबंधों पर कुछ बाधा आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। तो 15 मार्च के बाद आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और सरकारी कार्यों में जो बाधा आ रही है उसमें धैर्य और शांति से काम लेना है। देखिए, इस महीने दैनिक कार्यों से संबंधित जीवन साथी से आपको पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से आपको धन रूपी और सलाह रूपी सहयोग और लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों पर और भौतिक लाभ भी आपको ईश्वरीय कृपा से इस महीने मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। गुरु ग्रह तीसरे भाव में संचार करेंगे तो आप उच्च कोटि का कार्य करते हुए, अपने हाथों से पराक्रम करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में भी धर्म और आध्यात्मिक सांसारिक कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने की ईश्वरीय कृपा से भाग्य पक्ष से आपको संपत्ति संबंधित, वाहन संबंधित विषयों पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मंगल ग्रह इस महीने आपके चौथे भाव में संचार करेंगे जो कि मांगलिक योग बनाएंगे, तो आपको सलाह दी जाती है कि घरेलू क्षेत्र में शांति बनाए रखें, माता के साथ स्वास्थ्य पर, संबंधों पर ध्यान दें। आपको इस महीने करियर संबंधी, व्यवसाय संबंधी क्षेत्र में ऊर्जा बनी रहेगी और आप ऊर्जा के साथ कार्य करते रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने जीवन साथी के साथ बहसबाजी ना करें, शांति बनाए रखें और उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार घरेलू परिवार क्षेत्र में आपको पूर्ण सहयोग अवश्य मिलेगा, जिससे आपको लाभ होगा और आपके आय में भी वृद्धि अवश्य होगी। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप भी अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को मार्च माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।